स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस रहस्य मंत्रा में, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की रहस्यमयी कहानियां अद्भुत एनिमेशन के साथ। ऐसी दिव्य यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे उस दिव्य कथा को जब समुद्र मंथन के दौरान डगमगा उठा था ब्रह्मांड, और जब सब कुछ असंभव लगने लगा तब प्रकट हुआ वह कच्छप अवतार जो बना आधार इस पूरी सृष्टि का। देवों के देव महादेव कैसे बने नीलकंठ? विष्णु को क्यों धारण करना पड़ा मोहिनी का रूप? चलिए जानते हैं इन सभी रहस्यों के बारे में। कहानी की शुरुआत जब अहंकार ने संतुलन बिगाड़ा। ये उस समय की कथा है जब देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में इंद्र ने माला ग्रहण न करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने उस माला को भूमि पर फेंक दिया। ये सब देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दिया, जिससे देवताओं की सुख समृद्धि खत्म हो गई। मां लक्ष्मी भी सागर में समा गईं। सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इंद्र घबराकर, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए नाथ। विष्णु क्या हुआ देवराज? आप तो सब जानते हैं प्रभु, मैं अपने अहंकारवश ऋषि दुर्वासा को क्रोधित कर बैठा और उन्होंने हमें श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देवराज, क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे 14 रत्नों सहित अमृत और देवी लक्ष्मी भी पुनः प्रकट होंगी। समाधान क्षीर सागर का मंथन। समुद्र मंथन का ये विशाल कार्य मंदराचल पर्वत और नागराज वासुकी के सहारे ही पूर्ण हो सकता था। मंदराचल को मथनी का डंडा और वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया जाना था। इस महाकार्य में असुरों की मदद भी जरूरी थी, इसलिए भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने उनसे बात की। अमृत के लालच में असुर भी मदद के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन का प्रयास करने लगे। एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव। असुरों ने उसका मुख सिर पकड़ा था और देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। कच्छप अवतार का प्रकट होना। आधार नहीं होने की वजह से धीरे धीरे मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब प्रकट हुआ भगवान विष्णु का विशालकाय कच्छप अवतार। 1 लाख योजन चौड़ी उनकी पीठ पर स्थिर हुआ मंदराचल और फिर से चला महामंथन। महादेव का नीलकंठ बनना। मंथन करते ही समुद्र से सबसे पहले एक घातक जहर हालाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि पर संकट छा गया। तब देवों के देव महादेव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस भयंकर विष का सेवन कर लिया। विष की तीव्र जलन के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी वजह से वे नीलकंठ कहलाए। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया, जिससे उनके शरीर का ताप और जलन कम हुई। यही कारण है कि शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। अगर महादेव के इस महान त्याग ने आपके मन को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। 14 रत्न और उनकी विशेषता। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, कामधेनु जैसे कई दिव्य पुरस्कार और अंत में अमृत कलश समुद्र से प्रकट हुए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म कच्छप अवतार लेकर इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया। समुद्र मंथन से निकले 14 दिव्य रत्न, जिनकी अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। हालाहल विष। मंथन से निकला सबसे पहला और अत्यंत विनाशकारी विष कामधेनु। ये एक दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। उच्चैश्रवा। ये सफेद रंग का 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा था जो अत्यंत तेज और उड़ने में सक्षम था। ऐरावत। इंद्र का ये 4 दांतों वाला सफेद दिव्य हाथी था जो सभी हाथियों में श्रेष्ठ था और उड़ भी सकता था। कौस्तुभ मणि। ये ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य और अत्यंत चमकदार मणि थी। कल्प वृक्ष। ये देवताओं का इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। अप्सराएं। रंभा जैसी अत्यंत सुंदर नृत्यांगनाएं थीं जो कला में निपुण थीं। देवी लक्ष्मी। ये धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं जो क्षीर सागर से प्रकट हुई। वरुणी। ये मदिरा, शराब की देवी थी
जिन्हें असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा, ये शीतलता प्रदान करने वाला दिव्य चंद्र था, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। शंख पंचजन्य, ये भगवान विष्णु का एक दिव्य और शक्तिशाली शंख था। धनुष शारंग, ये भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली और दिव्य धनुष था। अमृत कलश, ये जीवनदायिनी अमृत से भरा हुआ कलश था, जिसे लेकर धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। अलक्ष्मी, ये दुर्भाग्य की देवी थी जो असंतुलन से आती हैं। मोहिनी अवतार और राहु केतु की कहानी। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उसे लेकर देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लिया। अपनी सुंदरता और चतुराई से उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान स्वरभानु नामक एक असुर ने धोखे से देवताओं का वेश धारण कर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। स्वरभानु का सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। क्योंकि उसने अमृत पान किया था, इसलिए वो अमर हो गया। ये दोनों आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। क्या आपको ये जानकारी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमें एक लाइक देकर बताएं। कच्छप अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसका हमारे आज के जीवन में भी गहरा महत्व है। वास्तु और समृद्धि का प्रतीक। आपने अक्सर घरों में धातु या चांदी का कछुआ देखा होगा। जहां कछुआ होता है, वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं। कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को छुआ है, अगर आप भी सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों से शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यमयी पहलुओं को जानने के लिए हमारे चैनल सक्सेस रहस्य मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा था? अगर नहीं, तो उनकी अद्भुत लीला देखने के लिए हमारी विष्णु अवतार प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपको स्क्रीन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही हमारे अगले वीडियो में हम भगवान विष्णु के अगले अवतार वराह की एक और रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं, तो उसे मिस मत कीजिएगा। जय श्री हरि।